Hello to everyone. Today we will learn about chapter 8, Introduction of Trigonometry. What is trigonometry and why we will use it? In which field? Introduction of trigonometry. ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्राइंगल और मैट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल का मेजरमेंट करना। इसी में हम ट्राइंगल की साइड और एंगल निकालते हैं। ये हमारे रियल लाइफ में भी यूज़ होते हैं। अगर दो एरोप्लेन अलग अलग प्लेस पे है तो इनके बीच का डिस्टेंस हम बिना मेज़र के निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम किसी बिल्डिंग की ऊंचाई बता सकते हैं विदाउट मेजरमेंट। अगर हम किसी बिल्डिंग के इधर या इधर साइड पे खड़े हैं और हमें पता है हम किस एंगल से बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो हम बिल्डिंग की साइड बता सकते हैं, कितनी लेंथ है उसकी, एंगल भी बता सकते हैं हम किस एंगल से उसे देख रहे हैं। हम अपनी हाइट, कोई भी देख रहा है अगर बिल्डिंग को तो उसकी हाइट बता सकते हैं, उसकी हाइट कितनी है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? साइन, कोस, टैन, कोस, सेक, कोसेक। साइन थीटा मतलब ट्राइंगल का कोई भी एंगल होता है। साइन थीटा इक्वल होता है 1/कोसेक थीटा के। कोस थीटा इक्वल होता है 1/सेक थीटा के। टैन थीटा इक्वल होता है 1/कोस थीटा, या फिर हम जिसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल होता है 1/टैन थीटा। टैन का एकदम उल्टा होता है, रिवर्स होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल होता है 1/साइन थीटा। अब ये ट्राइंगल है एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब जो भी हम एंगल लेंगे, एंगल ए लेंगे जो हमने थीटा लेट कर रखा है, उसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और बची हुई साइड होगी बेस। और अगर हम एंगल सी लेंगे और इससे कोई भी एंगल मान लेते हैं, ये फाई, इसे फाई बोलते हैं, जो ऐसे बनाते हैं उसे थीटा बोलते हैं। अगर हम फाई एंगल लेंगे तो इसके सामने वाली लाइन होगी परपेंडिकुलर और ये जो बची हुई साइड ये क्या हो जाएगी? बेस। लेकिन हमने एंगल कौन सा लिया है? अब फिलहाल थीटा ले रखा है, तो थीटा के लिए इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और ये बची हुई साइड होगी बेस। ये कुछ शॉर्टकट है लर्न करने के लिए। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, सी दोबारा परपेंडिकुलर, अगेन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस। जिन्हें हम ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे लर्न नहीं कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एस से हरी, से बी से बोल। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। फिर ऊपर से इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट हो जाएंगे। साइन इक्वल होता है P/H के। कोस इक्वल होता है B/H के, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। टैन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। फिर नीचे से कोट, सेक, कोसेक। कोट इक्वल होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक इक्वल होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक इक्वल होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये तो आप लोगों को एकदम याद नहीं होंगे, तो इससे याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला लिखो और डायरेक्ट निकाल लो क्या चीज़ किस चीज़ के इक्वल होती है। तो साइन थीटा ले रहे हैं, उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? BC, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? 90 डिग्री के सामने वाली साइड AC। इसी तरीके से कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। तो बेस क्या है यहाँ पर? AB एंड हाइपोटेनियस क्या है? अगेन AC। टैन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, C/B के। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? BC एंड बेस कितना है यहाँ पे? AB। कोट थीटा बराबर होता है कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बिल्कुल टैन का एकदम रिवर्स। तो ये हो जाएगा BC ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, AB नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, AB/BC। सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, तो सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस कितना है? AC और बेस कितना है? AB। इसी तरीके से कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। लिखा है यहाँ पे साइन थीटा
इक्वल टू 1/cos sec थीटा, और cos थीटा sec थीटा का उल्टा होता है। तो जो हमारी साइन की वैल्यू है बस उसे हम रिवर्स कर सकते हैं। cos थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है AC और परपेंडिकुलर की कितनी है BC। ये टेबल है, वैसे टेबल सेकंड एक्सरसाइज में आएगी आप लोगों की, ये मैं पहले बता देती हूँ। ये कुछ एंगल्स है और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो साइन में जीरो एंगल की वैल्यू क्या होती है? 0। हमें केवल ये साइन वाली लाइन लर्न करनी है, बाकी हम अपने आप बना के लिखेंगे। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन थीटा है, थीटा की जगह 30 आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब कोस साइन का उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे साइन खत्म होता है वहाँ से कोस स्टार्ट होगा, और जहाँ से साइन स्टार्ट होता है वहाँ पे कोस की वैल्यू क्या होगी? खत्म होगी, ऐड होगा। तो इधर देखो, कोस थीटा 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 sin 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, cos 90 sin 0 की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, एकदम साइन का क्या कर दिया हमने? रिवर्स कर दिया। अब tan क्या होता है? साइन अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। दोनों को डिवाइड कर दो, जो भी हमारी वैल्यू आए वो हमारी tan की वैल्यू होगी। 0/1 कितना होगा? 0। 1/√2 √3/2 क्या हो जाएगा? इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा? 1। ऊपर क्या बचेगा? 1, नीचे √3, तो 1/√3। इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1। इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा √3। और अगर हम किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉन डिफाइंड आता है, इन्फिनेटिव आता है, जो हमें पता नहीं होता इसकी वैल्यू क्या होती है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। अब कोट क्या होगा? tan का रिवर्स हो जाएगा। नॉट डिफाइंड से खत्म हुआ tan, कोट नॉट डिफाइंड से स्टार्ट होगा। नॉट डिफाइंड, फिर उसके बाद √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। अब sec किसका उल्टा होता है? 1/cos। sec इक्वल होगा 1/cos, फिर सबको 1 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो 1/1 कितना होगा? 1। 1/√3/2 कितना होगा? 2/√3। रिवर्स पलट गया ये। इसी तरीके से ये ऊपर चला गया √2, ये ऊपर चला गया 2, और ये अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आएगा। कोसेक क्या हो जाएगा? सेक का एकदम रिवर्स हो जाएगा। नॉट डिफाइंड से क्या हो जाएगा? ये खत्म हुआ है, तो कोसेक हमारा नॉट डिफाइंड से स्टार्ट होगा। नॉट डिफाइंड, उसके बाद 2, √2, 2/√3 और 1। नाउ एक्सरसाइज 8.1। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, एक कोई ट्राइंगल है ABC राइट एंगल किस एंगल पे? B एंगल पे। AB की वैल्यू दी है, BC की वैल्यू दी है, तो डिटरमाइन साइन A कोस A, साइन C कोस C। अब यहाँ कोई ट्राइंगल है ABC जो कि B पे क्या है? 90 डिग्री का एंगल है B पर। AB की वैल्यू दी है 24, BC की वैल्यू दी है कितनी? 7। तो अब हमें पता है कि साइन में ये जो साइन है ये बराबर होगा P/S के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। तो हमें हाइपोटेनियस भी चाहिए, हाइपोटेनियस फाइंड करनी पड़ेगी, उसमें हाइपोटेनियस है नहीं, तो हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे सबसे पहले। ये अभी है नहीं, हमने फाइंड किया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम 2 साइड्स पता हो तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दोनों बची साइडों के स्क्वायर के सम के। AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी? 24 का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी? 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, जो कि ऐड करके आ गया 625। AC से स्क्वायर हट के इधर रूट चढ़ जाएगा,
और 6 to 5 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। तो ये आ गया हमारा हाइपोटेनियस। अब हम निकाल सकते हैं, फर्स्ट में निकालना है हमें साइन A। अब साइन A बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद हरी रोल से, ये साइन है हमारा और ये कोस है। साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए के सामने वाली लाइन क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। BC की वैल्यू कितनी है 7 है और AC की वैल्यू कितनी है 25 है। इसी तरीके से कोस से क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू कितनी है 24 और हाइपोटेनियस कितना है 25 है। सेकंड पार्ट में बोला गया साइन C। अब हमें एंगल कौन सा लेना है C एंगल, ये एंगल लेना है हमें C एंगल। तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर होगी और ये क्या होगा बेस होगा, ठीक है। साइन C इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे AB और हाइपोटेनियस सेम AC, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा। AB की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन AC की वैल्यू कितनी है 25 है। इसी तरीके से कोस C की वैल्यू कितनी होगी बेस अपॉन, अब ये बेस है साइन C के लिए, कोस C के लिए C के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस 7/25। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एवलेट tan P माइनस 4 tan P और 4 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। tan P के लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बेस होगा, और 4 के लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बेस होगा। कोस के लिए देखते हैं, tan P माइनस 4 tan P के लिए हमें तीनों वैल्यूज दी हैं इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस भी दिया है। तो इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों साइड से हमारे पास tan P की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan P इक्वल होता है P अपॉन H D, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। एंगल P के लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा तो QR और ये क्या होगा बेस होगा अपॉन PQ, QR अपॉन PQ माइनस 4 के लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बेस होगा। तो 4 की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले बेस की वैल्यू QR परपेंडिकुलर QQ QR अपॉन QQ, इसकी वैल्यू 7/12, इसकी वैल्यू भी कितनी 7/12, एक जैसे QR अपॉन QQ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 0। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन A 3/4 कैलकुलेट कोस A एंड tan A। कोस A और tan A की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। साइन A में क्या होगा, साइन A में हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, जबकि tan A में क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो इसका मतलब हमें बेस फाइंड करना होगा, ठीक है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से बेस फाइंड कर लेंगे। साइन A की वैल्यू दी है कितनी 3/4। साइन A बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर A है तो A के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 3, और नीचे क्या है ये हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये क्या हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई कितनी 4, तो 3/4 ये है परपेंडिकुलर की वैल्यू, किसकी वैल्यू हाइपोटेनियस की, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अब हमें निकालना है बेस, तो बेस हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दोनों बची साइडों के स्क्वायर के सम के, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी दी है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू दी है कितनी 3, AB की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इधर जाके माइनस में चला जाएगा,
7 आ जाएगा। ए बी से स्क्वायर हट के क्या चढ़ जाएगा इस पर रूट। तो ए बी की वैल्यू आ गई कितनी √7। अब कोस ए की वैल्यू कोस ए बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए एंगल है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, तो ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू √7, ए सी की वैल्यू कितनी है 4। इसी तरीके से tan ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बी सी और बेस क्या है हमारा ए बी, तो 3/√7।